हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 8 डिवोशनल पाथ्स टू द डिवाइन। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कैसे रिलीजियस इमर्जेंस हुई, कैसे नए रिलीजन की शुरुआत हुई। 6th क्लास में हमने पढ़ा था गौतम बुद्ध के बारे में, लेकिन इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं उनसे हटकर कोई और ग्रुप्स को जो इमर्ज हुए थे। ठीक है, तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि कई लोग भजन गाते हैं, कीर्तन गाते हैं, रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं। तो ये रिचुअल्स इमर्ज कब से हुई थी और ये किस चीज़ की पार्ट है, मतलब ये रिचुअल्स बनी कैसे, और जो भक्ति और सूफी मूवमेंट्स है ना वो क्या है, और जो इंडियंस डिवोशन है ना गॉड का है वो भक्ति और सूफी मूवमेंट का एक पार्ट है। और वो पार्ट बना कैसे, किस टाइम पीरियड में बना, ये सब इस वीडियो में हम क्लियर कर लेंगे। सबसे पहले जब बहुत सारे किंगडम्स इमर्ज हुए थे ना, उससे पहले अलग अलग जगहों पे अलग अलग आइडियाज़ थे। ठीक है, कई जगहों पे अलग गॉड्स पूजा, जैसे अभी हम देखेंगे तो अभी ट्राइबल लोगों में जाएंगे हम बिहार के, तो वहाँ पे कोई ट्राइबल लोग वुड की अलग अलग मूर्तियाँ बनाते हैं गॉड की, मतलब उनके अपने अपने लोकल गॉड्स हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि सब लोग एक ही गॉड की पूजा करते हैं, सब लोग अलग अलग गॉड्स की पूजा करते हैं। लेकिन जब अलग अलग जगहों पे टाउन्स, ट्रेड और एम्पायर्स बने ना, तब लोग आपस में मिले और नए नए आइडियाज़ डेवलप होने शुरू हुए। एक दो आइडियाज़ जो बहुत पॉपुलर हो गए थे उस टाइम में, कि क्या था कि अभी भी वो आइडिया बहुत पॉपुलर है कि हम जानते हैं कि जब कोई इंसान अभी जीवन जी रहा है, अगर वो बुरे काम करेगा तो अगला जीवन उसको भुगतना पड़ेगा। अगर वो अच्छे कर्म करेगा तो उसे अगला जीवन भी बहुत अच्छा मिलेगा। तो यही आइडिया उस समय डेवलप हुआ था। द आइडिया डेट ऑल लिविंग बींग्स, आपको मैं दिखाऊँ यहाँ, द आइडिया ऑफ सुप्रीम गॉड में, द आइडिया डेट ऑल लिविंग बींग्स पास थ्रू काउंटलेस साइकिल्स ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ परफॉर्मिंग गुड एंड बैड डीड्स केम टू बी वाइडली एक्सेप्टेड। मतलब ये जो साइकिल है ना, एंडलेस साइकिल, जिसमें एक ह्यूमन पैदा होता है और रीबर्थ होता है उसका, और गंदे बुरे काम करता है, अच्छे काम करता है, तो ये हर जगह माना जाने लगा। अब एक और आइडिया क्या था कि एक सुप्रीम गॉड का आइडिया था, जो टॉपिक है मैं बताना भूल गया। सुप्रीम गॉड होता है कोई एक गॉड को लोग मानते थे और उसी गॉड की पूजा करते थे, उसके अलावा कोई गॉड को मानते नहीं थे। तो ये आइडिया में क्या था कि भगवान एक है और वो उनके अलावा कोई भगवान नहीं है। जैसे जो अभी मुस्लिम धर्म होता है ना, मुस्लिम धर्म में ये आइडिया बहुत पॉपुलर हुआ था। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, जब एक और आइडिया फेमस हुआ था उस समय कि जो नोबल्स होते हैं ना, नोबल्स एक हाई क्लास फैमिली में पैदा होते हैं, और जब वो एक हाई क्लास फैमिली में कोई पैदा होता है ना, तब उसे कई अथॉरिटी और पावर की सोशल प्रिविलेजेस मिलती हैं। मतलब अगर कोई इंसान कोई गरीब फैमिली में या फिर कोई लो क्लास फैमिली में पैदा हुआ है, तो उसे अथॉरिटी या फिर पावर नहीं मिल पाती, या फिर अगर वो पढ़ भी लिख पर अगर मतलब कोई नोबल की प्लेस नहीं ले सकता था, या फिर टेम्पल्स में नहीं एंटर कर सकता, तो ऐसे जो प्रिविलेजेस थी ना, जो सिर्फ हाई क्लास या नोबल फैमिली को मिलती थी ना, ये बात भी बहुत एक्सेप्टेड थी। या फिर एक और बात एक्सेप्टेड थी कि सभी ह्यूमन बींग्स इक्वल नहीं है बर्थ पे। जो नोबल फैमिली में पैदा हुआ है वो ऊपर है, हाई कास्ट में पैदा हुआ है वो ऊपर है। और यही बात कुछ लर्नेड टेक्सेस जो अलग अलग जगहों पर टैक्स लिखे गए हैं ना, जो ज्ञानियों के द्वारा, उनका सब्जेक्ट था, उनमें ये सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। सब्जेक्ट इसमें लिखा हुआ है, सब्जेक्ट ये वैसा वाला सब्जेक्ट नहीं, सब्जेक्ट होता है पहले इंपॉर्टेंट बात, जो उसमें जिसके बारे में बात की जाती थी। अब हमको बताया था 6th क्लास में कि कई लोगों को ऐसे आइडियाज़ पसंद नहीं आए और वो बुद्धा और जैन की टीचिंग की तरफ चले गए। ठीक है, उनके द्वारा, उनके हिसाब से क्या था कि जो साइकिल है ना सोशल डिफरेंसेस की, मतलब सोशल डिफरेंसेस की ना, इस सोशल डिफरेंसेस को हम ओवरकम कर सकते हैं और साइकिल ऑफ रीबर्थ को भी तोड़ सकते हैं। जो मोक्ष प्राप्त होता है ना, मोक्ष, ये मोक्ष का जो सिस्टम था ना, इन्होंने निकाला था। मोक्ष पहले कुछ था ही नहीं, पहले इन्होंने निकाला था। उसके बाद एक और आइडिया डेवलप हुआ था कि अपने खुद के एफर्ट के द्वारा और भक्ति के द्वारा, भक्ति मतलब डिवोशन टूवर्ड्स वंस गॉड, भक्ति पता है ना, भक्त मतलब जो भगवान को सच से, जो भगवान की अच्छे से पूजा करते हैं, जो भगवान में डिवोटेड है, ऐसे लोग होते हैं भक्त, और उनकी उनकी हो गई भक्ति। ठीक है, एक आइडिया क्या था कि मतलब हम सुप्रीम गॉड, जो गॉड है, उनके पास हम जा सकते हैं, या फिर सुप्रीम गॉड
डिलीवर को हम इस बंधन, ये जो साइकिल है ना, इस चीज़ के बंधन, बॉन्डेज मतलब बंधन, इस बंधन से ह्यूमंस को तोड़ मतलब इस ह्यूमंस को छुड़ा सकते हैं। मतलब जो गॉड है वो ह्यूमंस को इस बंधन, इस साइकिल के बंधन से छुड़ा सकते हैं, लेकिन अगर हम डिवोशन या फिर भक्ति करें। ये आइडिया भगवत गीता में भी बताया गया था और कॉमन एरा के जो CE के अर्ली सेंचुरीज है ना, उसमें बहुत पॉपुलर हुआ। अब शिव, विष्णु एंड दुर्गा इमर्ज्ड एज सुप्रीम डियटीज। मतलब अलग अलग जगहों पे जो डियटीज पूजी जाती थी ना, वो क्या हुई, बाद में आइडेंटिफाई हुई शिव या विष्णु या दुर्गा, इनमें से ही। ऐसे अगर कोई बिहार में कोई डियटी की पूजा करता है, थोड़े समय बाद उनको कहते थे ये तो भाई विष्णु के ही एक अवतार की पूजा करता है, या फिर कोई शिव की ही या कोई अवतार की पूजा करते हैं, दुर्गा के कोई अवतार की पूजा करते हैं। जगन्नाथ है, जगन्नाथ भी एक अवतार ही है, दूसरा नाम है लॉर्ड विष्णु कल है, ठीक है। अब ये उड़ीसा में जो जगन्नाथ टेम्पल भी है, ये हर जगह सुप्रीम डियटीज इमर्ज हुई और अलग अलग टाइप के रिचुअल्स के द्वारा इनको पूजा जाता था। उसी टाइम पीरियड में मैंने बता दिया ना, अलग अलग जगहों पे जो गॉड एंड गॉडेसेस वर्शिप की जाती थी ना, केम टू बी आइडेंटिफाई विद शिव, विष्णु और दुर्गा। इस प्रोसेस में क्या हुआ, लोकल मिथ्स और लेजेंड्स पुरानी स्टोरीज के पार्ट बने। मतलब पुरानी जो स्टोरीज थी ना, पुराना जो स्टोरीज लिखी गई थी, उसमें कुछ लोकल मिथ्स आई कि यहाँ पे इनकी पूजा जाती है, यहाँ पे भी इनकी पूजा जाती है, और कुछ लेजेंड्स बने। जैसे जो रामायण है वो एक लेजेंड है, महाभारत एक लेजेंड है, और भी लेजेंड्स बने थे। और जो पुराना में जो मेथड्स ऑफ वर्शिप है ना, वो लोकल वर्शिप में लोग अपनाने लगे। जो पुराना में तो मेथड्स ऑफ वर्शिप बता रखे हैं। उसके बाद क्या हुआ, पुरानाज में ये भी लिख दिया गया कि हम डिवोटी भगवान तक जा सकता है, भगवान को पा सकता है रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट स्टेटस के, मतलब कास्ट कोई भी हो उसकी, लेकिन भक्ति करनी, उसके लिए हमको भक्ति चाहिए। अब भक्ति इतनी पॉपुलर हो गई कि बुद्धिस्ट और जैन ने भी इन भक्ति को अडॉप्ट कर लिया। अब भक्ति के भी कई टाइप्स आ गए। अ न्यू काइंड ऑफ भक्ति इन साउथ इंडिया, मतलब नायनार्स एंड अलवार्स। ये नायनार्स और अलवार्स ना, ये साउथ इंडिया में इमर्ज हुए थे 9th से 7th सेंचुरी में। 7th से 9th सेंचुरी में न्यू रिलीजियस मूवमेंट शुरू हुई। अब वो न्यू रिलीजियस मूवमेंट्स कौन शुरू करता था, किसके लिए शुरू करता था और कैसे शुरू करता था। सबसे पहले नायनार्स और अलवार्स। नायनार्स ऐसे सेंट्स थे, ये दोनों, नायनार्स और अलवार्स सेंट या फिर जो पीपल थे सेंट्स। अब सेंट्स क्यों थे वो, क्योंकि वो डिवोटेड टू शिवा थे। नायनार्स मतलब डिवोटेड टू शिवा, नायनार्स डिवोटेड टू शिवा, अलवार्स डिवोटेड टू विष्णु। सेंट्स डिवोटेड टू विष्णु, अलवार्स सेंट्स डिवोटेड टू विष्णु। जो नायनार्स थे ज़्यादा थे, शायद नायनार्स 62 थे, 63 थे नायनार्स, सॉरी नायनार्स कितने थे, 63 थे, और अलवार्स थे 12। उसके बाद इनको लोगों ने ज्वाइन और कर लिया। अब ये ज़रूरी नहीं कि वो कोई ब्राह्मण ही हो या फिर कोई क्षत्रिय हो, हर एक कास्ट से लोग यहाँ पे ज्वाइन करे गए। जो यहाँ पे जो सेंट्स थे ना, वो लो कास्ट, मतलब बिल्कुल अनटचेबल कास्ट के भी थे, जैसे पुल्यार्स और पानर्स के भी यहाँ पे सेंट थे। ये ना बुद्धिस्ट और जैन्स के बिल्कुल अगेंस्ट और बिल्कुल क्रिटिकल थे, बिल्कुल अगेंस्ट थे। दे वर शार्पली क्रिटिकल ऑफ द बुद्धिस्ट एंड जैन्स। क्यों, क्योंकि ये कहते थे कि हम किसी और रिलीजन में क्यों जाए, जो अपने हमारे हिंदुइज्म के जो शिव और विष्णु है ना, उनकी ही पूजा क्यों नहीं कर लेते, ठीक है। और वो सेलिब्रेशन का पाथ बताया करते थे कि अगर हम शिव और विष्णु की पूजा करेंगे या उनके लिए भक्ति देंगे तो हमको सेलिब्रेशन मिल जाएगा। सेलिब्रेशन अगर आपको नहीं पता है तो सेलिब्रेशन होता है जो हमको गंगा में नहाने के बाद पता चलता है। ऐसा कहते हैं ना, अगर गंगा में नहाएंगे तो सारे पापों से हमको मुक्ति मिल जाएगी, तो वही होता था सेलिब्रेशन। जो जो ह्यूमन लाइफ में जो भी ह्यूमन्स ने बुरे काम किए हैं किसी एक ह्यूमन में, वो भक्ति के द्वारा इस शिव और विष्णु की भक्ति से वो खत्म हो जाएगा और सेलिब्रेशन मिल जाएगी, मतलब सारे पापों से मुक्ति मिल जाना, ठीक है। अब ये जो आइडियाज़ थे ना, ये संगम लिटरेचर, अभी ये नायनार्स और अलवार्स साउथ इंडिया में हुए थे ना, तो वहाँ इसी कारण हमको संगम लिटरेचर के में इनके बारे में पता चलता है। अगर आप संगम लिटरेचर नहीं जानते तो ये संगम लिटरेचर है द अर्लीस्ट एग्जाम्पल ऑफ तमिल लिटरेचर। तमिल में तो सबसे पहला लिटरेचर था ना, जो कॉमन एरा की अर्ली सेंचुरीज में
लिखा गया था और उसमें भक्ति भी ऐड की गई थी। उनके द्वारा कुछ पोएम्स बनाई गई जो डियटीज़ की प्रेज में थी और विलेजेस में जो मंदिर थे वहाँ पे गाई जाने लगी और म्यूजिक बनने लगी उसके मंदिरों में, ठीक है। अब थोड़ा और डेवलपमेंट हुई 10th और 12th सेंचुरी। ये कौन सी बात चल रही थी, नायनार और अलवार 7th से 9th सेंचुरी। अब 9th की बात क्या आएगी, 10th से 12th सेंचुरी में क्या हुआ, चोला और पांड्यन किंग ने क्या किया, टेम्पल्स बनाए बहुत सारे। और वो टेम्पल्स को कौन विजिट करता था, सेंट्स, पोएट्स, और भक्ति ट्रेडिशन और टेम्पल वर्शिप के बीच में लिंक्स को मजबूत करा। अब देखो कैसे, भक्ति ट्रेडिशन कुछ नायनार्स या फिर जो अलवार्स और बुद्धिस्ट जैन ये जब विजिट करा करते थे ना, तब वो वहाँ पे अपने पाठ पढ़ाया करते थे कि तुम ये कर सकते हो, टेम्पल वर्शिप के टाइम पीरियड में तुम ऐसे कर सकते हो, या फिर तुम इस चीज़ से भगवान को पा सकते हो। तो ऐसे भक्ति और टेम्पल वर्शिप में एक लिंक मजबूत होने लगा। इसी टाइम पीरियड में क्या हुआ, उनकी ही पोएम्स डेवलप हुई, हैगियोग्राफीज भी बहुत डेवलप हुई। अगर हैगियोग्राफीज होती हैं, जो सेंट्स की रिलीजियस लाइफ होती है ना, सेंट्स की लाइफ होगी तो रिलीजियस ही होगी, तो रिलीजियस लाइफ पे जो बायोग्राफीज लिखी है ना, नायनार्स की, अलवार्स की, जो हायोग्राफीज या फिर जो रिलीजियस बायोग्राफीज हैं किसकी, अलवार्स या नायनार्स की, वो होते हैं हैगियोग्राफीज, ठीक है। आज के टाइम पीरियड में भक्ति ट्रेडिशन के बारे में लिखने के लिए इन टेक्स्ट का यूज होता है। अब फिलोसफी एंड भक्ति, भक्ति में फिलोसफी कहाँ से आ गई, वही देखेंगे इस टॉपिक में कि भक्ति में फिलोसफी कहाँ से जुड़ी, कब जुड़ी। तो ये बात शुरू होती है 8th सेंचुरी से। 8th सेंचुरी मतलब 7th सेंचुरी के अगली वाली सेंचुरी। अब 7th सेंचुरी में नायनार्स डेवलप हो चुके थे, मतलब ये टाइम पीरियड था जब नायनार्स और अलवार्स थे, ठीक है। इस समय बॉन्ड हुए शंकराचार्य जो थे हमारे, शंकरा या फिर शंकराचार्य, इन्होंने क्या किया, ये थे एडवोकेट ऑफ द अद्वैत, ऑफ द डॉक्ट्राइन ऑफ द वननेस ऑफ द इंडिविजुअल सोल एंड द सुप्रीम गॉड विच इज द अल्टीमेट रियलिटी। ये लाइन थोड़ी मुश्किल है लेकिन इसे समझना बहुत ईजी है। ये क्या थे, ये अद्वैत के एडवोकेट थे, अद्वैत के। अब अद्वैत क्या है, अद्वैत अगर आपको नहीं पता है तो अद्वैत एक डॉक्ट्राइन है, ठीक है ना। डॉक्ट्राइन में क्या लिखा है, डॉक्ट्राइन ये लिखा है कि जो सोल होती है ना, जो आत्मा होती है ना, वो भगवान और आत्मा एक होती है। मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ द वननेस, वननेस मतलब एक होना, एक होना किसका एक होना, ऑफ द इंडिविजुअल सोल, आत्मा, और सुप्रीम गॉड का एक होना, मतलब जो सुप्रीम गॉड है और आत्मा वो एक ही है, और ये दोनों मिलके अल्टीमेट रियलिटी बनाते हैं। मतलब सब कुछ जो सच है ना, सब सच्चाई क्या है, सिर्फ गॉड है, सब सच्चाई, अल्टीमेट रियलिटी सिर्फ और सिर्फ गॉड है, और आत्मा और भगवान एक है, आत्मा और भगवान एक है। और ये आत्मा और भगवान का जो मिक्सचर है ना, जो एक आत्मा और भगवान है ना, वही अल्टीमेट रियलिटी है। ये कहते हैं कि भगवान में क्या आता है, भगवान एक वर्ड है जिसमें आत्मा भी होती है, भगवान भी होता है, ठीक है, सुप्रीम गॉड, ठीक है ना। अब जो ब्राह्मण, यहाँ पे जो अल्टीमेट रियलिटी, ब्राह्मण यहाँ पे वाले ब्राह्मण नहीं, यहाँ पे गॉड की बात हो रही है। गॉड और द अल्टीमेट रियलिटी इज फॉर्मलेस है बिल्कुल, और उन्हें कुछ नहीं चाहिए। ये कहते हैं कि जो दुनिया है ना हमारे चारों तरफ, वो एक इल्यूजन है, सिर्फ एक माया है, और हमें क्या करना चाहिए, ये जो हर चीज़ जो अभी हम करते हैं सिर्फ एक इल्यूजन है। हम तो पैदा ही इसलिए हुए हैं ताकि हम नॉलेज गेन कर सके और इस दुनिया को त्याग के नॉलेज का पाथ ले लें और सैल्वेशन को अटेन कर ले। मतलब ये कहना चाह रहा है सिंपल में कि हम पैदा इसलिए हुए हैं, और ये सिखाते थे कि हमको पैदा होकर सबसे पहले इस दुनिया को त्यागना चाहिए। दुनिया को त्याग कर हमें नॉलेज का पाथ अडॉप्ट कर लेना चाहिए। अब नॉलेज का पाथ अडॉप्ट क्यों करोगे, नॉलेज का पाथ अडॉप्ट करके हम क्या करेंगे, ब्राह्मण या फिर जो इंडिविजुअल सुप्रीम गॉड या फिर जो अल्टीमेट रियलिटी है ना, उनका मतलब भगवान का ट्रू नेचर को समझेंगे और सैल्वेशन अटेन करेंगे, ठीक है। अब ये इनके बारे में कुछ बात थी कि ये किस तरह हमको सिखाया करते थे। मतलब इन्होंने वननेस ऑफ द इंडिविजुअल सोल एंड सुप्रीम गॉड लिखी, और उनके डॉक्ट्राइन ऑफ द वन, उनके एडवोकेट थे, ओके, अद्वैत, ओके।
ये क्या कहते थे कि हम पैदा ही इसलिए हुए हैं ताकि हम दुनिया को त्याग कर नॉलेज का पाथ अटेन करके ब्राह्मण का या फिर जो गॉड की ट्रू नेचर समझ के सेल्वेशन अटेन कर ले, ठीक है। अब रामानुजन वो वाला रामानुजन नहीं है, ये 11वीं सेंचुरी वाला रामानुजन है। ये एक फिलोसफर थे, ठीक है ना, वो मैथमेटिशियन नहीं थे, वो तो अलग थे, वो बाद के टाइम पीरियड है। ये रामानुजन तमिलनाडु में बॉर्न हुए थे। ये अलवार्स के द्वारा बहुत इन्फ्लुएंस थे, मतलब इन्हें अलवार्स का नेचर अच्छा लगा कि ये विष्णु से डिवोटेड थे, मतलब अलवार्स विष्णु से डिवोटेड थे, इसीलिए इन्होंने विष्णु से इंटेंस डिवोशन अटेन करने की सोचा। अब एक बता दूं आपको, जो शंकराचार्य थे ना, वो 8th सेंचुरी में बॉर्न थे। शंकराचार्य 8th सेंचुरी में बॉर्न थे और रामानुजन 11th सेंचुरी में बॉर्न थे, ठीक है ना, इसे 3 साल का अंतर है। ओके, इन्होंने क्या कहा कि सबसे अच्छा तरीका, सबसे सही तरीका सेल्वेशन अटेन करने का है कि हम विष्णु से इंटेंस डिवोट हो जाए। अब देखो, आप क्या होगा कि हर एक सेंट अपनी जो बात होती है ना, वही कहता है कि यही सबसे सही तरीका है, लेकिन वो अपनी ही बात तो बताएंगे, किसी और को थोड़ा ना कहेंगे कि वो जो बोल रहा है ना वो सही है। यही तो कहेंगे ना कि अगर वो खुद विष्णु को मानते हैं तो वो खुद ही तो कहेंगे कि हाँ, विष्णु से इंटेंस डिवोट कहोगे तो आपको सैल्वेशन मिल जाएगी। वो कुछ और कहते थे, इनके जो टीचिंग्स थी वो उनसे अलग थी। अब इन्होंने क्या लिखी थी, जो शंकराचार्य थे उन्होंने अद्वैत लिखी थी, ठीक है। इन्होंने विशिष्ट अद्वैत लिखी थी। विशिष्ट अद्वैत किसने लिखी थी? रामानुजन ने। विशिष्ट अद्वैत मतलब क्वालिफाइड वननेस। अद्वैत का मतलब यहाँ पे है वननेस, मतलब एक होना, और विशिष्ट अद्वैत, विशिष्ट का मतलब क्वालिफाइड, थोड़ा अलग, थोड़ा प्रोफेशनल, ये क्वालिफाइड वननेस। इसका इनमें ये है ना, शंकराचार्य से बिल्कुल उल्टे थे। इनकी मतलब डॉक्ट्राइन तो सेम नाम से है, अद्वैत और विशिष्ट अद्वैत, लेकिन इनकी जो टीचिंग्स थी ना वो थोड़ी अलग थी। उनकी टीचिंग क्या थी कि सुप्रीम गॉड और सोल, अगर सोल धरती पे रह भी रही है ना तो भी सुप्रीम गॉड और सोल यूनाइटेड है, एक है। लेकिन ये क्या कहते थे कि मरने के बाद भी जब सुप्रीम गॉड से सोल यूनाइट हो जाती है ना मरने के बाद, तब भी वो सुप्रीम गॉड से अलग रहती है। ये बिल्कुल उल्टा था। वो कहते थे कि जिंदा होकर भी हम सेम है, ये कहते थे मरने के बाद भी हम अलग हैं। इनके टीचिंग्स बिल्कुल अलग थी। कि रामानुजन की जो डॉक्ट्राइन ने क्या किया, भक्ति का एक नया स्ट्रैंड निकाला और नॉर्थ इंडिया में बहुत अच्छे से फैला, ठीक है। अब जो मैं टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसमें मेरे को आपका 100% कंसल्टेशन चाहिए। बासवनास वीर शिवाजिम, ये शिवा के बारे में नहीं है, लेकिन इसका एक वीर शिवा मूवमेंट शुरू हुई थी उसके बारे में है। ये बहुत ध्यान से समझना, ठीक है। जो बसवनाथ की जो वीर शिवा मूवमेंट थी ना, ये कर्नाटका में शुरू हुई, ठीक है, मिड 12th सेंचुरी में। कर्नाटका में शुरू हुई मिड 12th सेंचुरी में। अब इनका जो हर एक जो रिलीजियस ग्रुप्स डेवलप हुए थे ना, उनका 3 चीज़ें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी। फर्स्ट चीज़, वो सब ह्यूमन बींग्स और वुमेन की इक्वलिटी चाहते थे, ब्रह्मटिकल आइडियाज़ को हटाते थे, कास्ट और जो ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन है उनके ब्राह्मिकल आइडियाज़ को। और जो हिंदुज़म है ना, जो हिंदुज़म का वो पार्ट जो रिचुअल में यूज़ होता है, कि मतलब हिंदुज़म में एक पार्ट है जिसमें सब रिचुअल्स होती है, आइडल वर्शिप होती है, ये 3 चीज़ें बिल्कुल अगेंस्ट थे हर एक। ये भी बासवनास वीर शिवाजम, ये बिल्कुल अलग थे। इनमें जो मेन लोग थे वो थे बासवना, ये तो आपको वर्ड से पता चल रहा है बासवना की है, और आलम प्रभु और अखमा देवी। आलम प्रभु, बासवना और अखमा देवी, ओके। अब क्या हुआ, साउथ में एक और स्टेट है अभी के टाइम पीरियड में, महाराष्ट्र। अब महाराष्ट्र में क्या हुआ, सेंट्स डेवलप नहीं हुए, सेंट्स आए। अब क्या हुआ था, जो वैश्यास थे ना, वैश्यास नहीं, ऐसे लोग जो विष्णु को मानते थे ना, अलवार्स, उनका एक टाइप बना, ठीक है। टाइप नहीं बना, एक सेक्ट बना। उस सेक्ट को क्या कहते थे? विकारी सेक्ट। अब वो विकारी सेक्ट क्या करता था, वो
एनुअल पिलग्रिमेज को सपोर्ट करता था कि मतलब आप रिलीजियस जगहों पे जाइए, वहाँ पे उनके ट्रेडिशंस को मानिए, अपना नैरो माइंडनेस को ब्रॉड माइंड करिए, अपने माइंड को इक्वलिटी करें और अनटचेबिलिटी को हटाएं। तो ये एक इनका सेक्ट बन गया जिसमें कौन कौन लोग थे? ध्यानेश्वर, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम। इस टॉपिक में भी यही पढ़ने वाले हैं। 13 से 17 सेंचुरी के बीच में महाराष्ट्र में सेंट पोएट्स जो मराठी में सॉन्ग्स लिखा करते थे और पीपल को इंस्पायर करते थे, ये मतलब बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए। इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट कौन थे? ध्यानेश्वर, या फिर जो ज्ञानेश्वर थे, उनको ज्ञानेश्वर भी कह सकते हैं, ध्यानेश्वर भी कह सकते हैं, नामदेव, एकनाथ, तुकाराम। और वुमेन जैसे सक्कुबाई और चोखमेला। चोखमेला एक अनटचेबल महार कास्ट है, उसकी फैमिली थी चोखमेला की फैमिली, ठीक है। इनकी जो भक्ति थी ना, वो क्या करती थी? विट्ठल, जो विट्ठल की पूजा करते हैं। विट्ठल क्या है? अ फॉर्म ऑफ विष्णु। जो विट्ठल की पूजा करते थे वो विकारी सेक्ट, मैंने आपको बताया ना, ओके। इनका रिलीजियस स्पॉट क्या था? टेम्पल एट पंढरपुर, ओके। इनके लिए क्या था कि जो पर्सनल गॉड है ना, हमारे गॉड है ना, वो सभी लोगों के हार्ट में, सब लोगों के दिल में निवास करते हैं। ये मैंने आपको बताया ना, रिचुअल को सब लोग रिजेक्ट करते थे, ये भी रिचुअल को रिजेक्ट करते थे, सोशल डिफरेंसेस को रिजेक्ट करते थे जो बर्थ पे है, वुमेन का मतलब और लोगों का इक्वलिटी चाहते थे, ओके। अब बुद्धिज्म और जैनिज्म के जैसे ये और शंकराचार्य इनकी तरह बिल्कुल नहीं थे। ये क्या करते थे? जो रिनाउंसिएशन है ना, मतलब त्याग, मैंने कहा ना शंकराचार्य क्या कहते थे? रिनाउंसिएशन ऑफ द वर्ल्ड, मतलब दुनिया को त्याग दो, उसको रिजेक्ट करते थे। वो कहते थे कि तुम अपनी फैमिलीज के साथ ही रहो, कोई त्यागने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो भी ह्यूमन बीइंग्स हैं जिनको ज़रूरत है उनकी हेल्प करो और भक्ति को फॉलो करो, तभी आप भगवान तक पहुंच सकते हो, ओके। दूसरों का जो दर्द है ना, उनको शेयर करो, उनके दर्द में आओ, उनको समझो। इसीलिए जो नरसिंह मेहता थे ना, वो क्या कहते थे कि जो वैष्णवास वो लोग हैं जो विष्णु को मानते हैं। वैष्णवास ये लोग हैं जो दूसरों का पेन, दूसरों का दर्द समझते हैं, ठीक है। मतलब वैष्णवास में ऐसी टीचिंग होती होगी। अब एक और ग्रुप नाथपंथी, सिद्धीज एंड योगीज। अब हमने पढ़ा, क्या पढ़ा हमने? शंकराचार्य, गौतम बुद्ध, महावीर जैन, रामानुजन, सेंट्स ऑफ महाराष्ट्र, बासमनाथ, वीर शिवाजम। इसके अलावा कुछ और रिलीजियस ग्रुप्स भी इमर्ज हुए थे जो रिचुअल्स और कन्वेंशनल रिलीजियस को मतलब रिजेक्ट करते थे। वो थे नाथपंथी, सिद्धीज और योगीज। अ नंबर ऑफ रिलीजियस ग्रुप्स दैट इमर्ज ड्यूरिंग दिस पीरियड criticized the rituals and other aspects of conventional religion and the social order using the simple logical arguments। मतलब ये लोग रिलीजन, सोशल ऑर्डर, रिचुअल्स और कन्वेंशनल रिलीजियस को रिजेक्ट करते थे अपने लॉजिकल और सिंपल आर्ग्यूमेंट से, ठीक है। इनमें थे सिद्धाचार्य, नाथपंथी, सिद्धीज का पूरा नाम है सिद्धाचार्य, नाथपंथी और योगीज। ये क्या देखो, ये वापस आ गए। ये कहते थे कि आप दुनिया को त्यागो। कई लोग कहते थे कि दुनिया को ना त्यागो, घर पे ही रहो, फैमिली के साथ रहो। कई कहते थे कि दुनिया को त्यागो और सेलिब्रेशन का पाथ करने के लिए हमको मेडिटेशन करनी पड़ेगी। मेडिटेशन किसके लिए मेडिटेशन करनी पड़ेगी? मेडिटेशन होता है फॉर्मलेस अल्टीमेट रियलिटी, ठीक है, एंड रिलीजन। और ये भी क्या कहते थे कि अगर आप मेडिटेशन करोगे ना अल्टीमेट रियलिटी के लिए, तो आप क्या समझोगे, आपको क्या फील होगा? आप ये फील करोगे कि आप और अल्टीमेट रियलिटी बिल्कुल एक हो। इस चीज़ को अचीव करने के लिए वो माइंड और बॉडी की प्रैक्टिस करते थे, इंटेंस ट्रेनिंग करते थे, जैसे योगासन, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन, ठीक है। ये ग्रुप्स लो कास्ट में बहुत पॉपुलर हुए। क्यों? क्योंकि ये कास्ट सिस्टम को सपोर्ट नहीं करते थे, ठीक है ना। अब शुरू होता है इस्लाम एंड सूफिज्म। आप जानते हो, हिस्ट्री में वापस चलते हैं थोड़े दिन पहले। 12th सेंचुरी में हुई थी बैटल ऑफ टेरेन की बैटल हुई थी। 2 बैटल हुई थी, किसके बीच में? मोहम्मद घोरी और पृथ्वीराज चौहान, ठीक है। अब मोहम्मद घोरी
से पहले कौन आए थे जिन्होंने इंडिया पर 17 टाइम रेड की थी? कौन थे? चलो मैं उल्टा बनाने के बजाय सीधा बताता हूँ, बिल्कुल पीछे से शुरू करते हैं। अब शुरू क्या टाइम शुरू होता है दिल्ली सल्तनत के टाइम से। दिल्ली सल्तनत में रूल कर रहे थे मोहम्मद बिन तुगलक। उनके टाइम पीरियड में इतना प्रॉब्लम्स हुई, उन्होंने इतनी गलतियां की, जो उनका जो टाइम पीरियड था और जो ट्रेजरी थी वो डिप्लेट होने लगी। उनके बाद उनके आए नेफ्यू फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के टाइम पीरियड में क्या हुआ, वो स्ट्रॉन्ग तो हुआ लेकिन फिर कमज़ोर होने लगा। उनकी डेथ के बाद जो कमज़ोर रूलर्स आए तुगलक डायनेस्टी के, उनको हराया मोहम्मद एक सेकेंड, हाँ, मोहम्मद ऑफ गजनी ने। अब मोहम्मद तिमुर ने, है ना। अब तिमुर आए, तिमुर के साथ साथ आए थे सैयद डायनेस्टी के लोग। ओके, अब सैयद डायनेस्टी में क्या हुआ था, उनके साथ साथ ना कुछ सेंट्स आए थे। जब मोहम्मद गोरी आए थे तब सेंट्स आए थे। तिमुर के साथ नहीं, सॉरी, मोहम्मद गोरी के साथ सेंट आए थे। उससे पहले उनके जो हेड थे ना मोहम्मद ऑफ गजनी, उनके साथ सेंट्स आए थे। जब उन्होंने सोमनाथ पे रेड की थी ना, उस टाइम पीरियड में जो सेंट्स आए थे, इस्लाम सेंट्स आए थे, सूफी सेंट्स आए थे, वो इंडिया में ही बस गए थे। और उसके बाद जो मोहम्मद गोरी के साथ भी बहुत सारे सेंट्स आए थे। तो ये जो सेंट्स थे ना, ये बाद में जाके सूफी संत कहने लगे। ठीक है, ये क्या, ये ठीक है ना, ये क्या कहते थे, गॉड के लिए डिवोट हो जाओ और सभी ह्यूमन बीइंग के साथ एक मिल के रहो और कोई भी रिलीजियस डिफरेंसेस नहीं है। ठीक है, ये रिलीजियस वर्शिप, आइडल वर्शिप को रिजेक्ट करते थे। ठीक है ना, ये स्ट्रिक्ट मोनोथेइज्म को प्रोपोगेट करते थे। अब ये क्या होता है, मोनोथेइज्म ये होता है सबमिशन टू वन गॉड। एक भगवान के लिए आप सबमिट हो जाओ कि भगवान आप हमारे हो, हम आपके हैं। ठीक है, अब 8th और 9th सेंचुरी में डिफरेंट स्कॉलर्स ने ना थ्योरी ऑफ इस्लाम के डिफरेंट पार्ट्स बनाए और लिखे, और धीरे धीरे जो रिलीजन था ना इस्लाम का, ये और कॉम्प्लेक्स हो गया। लेकिन सूफी क्या करते थे, एक और डायमेंशन को प्रमोट करते थे, जो क्या कहते थे कि आप, अगर आपको ये सब नहीं करना है तो आप पर्सनल डिवोट हो जाओ गॉड के लिए। सूफी ऑफर रिजेक्टेड द इलैबोरेट रिचुअल्स, मतलब रिचुअल्स को छोड़ दो, और जो इस्लाम में जो बिहेवियर लिखा है ना, मतलब कि एक सूफी संत को कैसा बिहेवियर करना होता है, उस बिहेवियर को भी रिजेक्ट करते थे। ठीक है, ओके, ये लोग क्या करते थे, अपनी पोएम्स बनाया करते थे अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए। ओके, रिच इन लिटरेचर, उनके बीच में क्या था, इन ग्रेट सूफीज में कौन कौन थे, गजलीज, रूमी, सादी, जो नाथपंथी सिद्धीज और योगी थे ना, ये भी क्या करते थे, खुद को ट्रेन करने की कोशिश करते थे, योगासन, ब्रीदिंग एक्सरसाइज, मेडिटेशन, ये भी क्या करते थे, अपने माइंड को, अपने हार्ट को ट्रेन करते थे जैसे दुनिया देखती है। ये जिक्र क्या होता था, भगवान का या फिर सेक्रेट फॉर्मूला का नेम चेंट करना। ठीक है, समा यानी सिंगिंग, रक्स सेक्रेट फॉर्मूला, सॉरी रक्स मतलब डांसिंग, ब्रेथ कंट्रोल, डिस्कशन ऑफ पैराबल्स, गाइडेंस ऑफ मास्टर या फिर पीर को कहते थे मास्टर। ठीक है, अब क्या हुआ, सपोज मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये एक सूफी संत है, इनके बेटे आए, सॉरी एक्सप्लेन कर दूँ, ये एक सूफी संत है, इनके बाद आए एक और बेटे आए, फिर ये एक और बेटे आए, फिर इनके एक और बेटे आए, फिर इनके एक और बेटे आए, तो ये सब सूफी संत चल रहे हैं। ठीक है, तो ये मिलके क्या बनाते थे, एक सिलसिला। ठीक है, ये सिलसिला बनाते थे। ये सभी के सभी क्या थे, पीर थे, मतलब मास्टर थे। इन मास्टर के सिलसिला बनाते थे। सिलसिला मतलब एक जनरेशन ऑफ मास्टर्स। ठीक है, और ये हर एक मास्टर क्या करता था, थोड़ा डिफरेंट मेथड यूज करता था इंस्ट्रक्शन का या फिर रिचुअल प्रैक्टिस का। ओके, अब मैंने आपको बताया था 11th सेंचुरी के बाद, देखो लिखा है फर्स्ट लाइन में क्या लिखा है, 11th और 12th सेंचुरी में सेंट्रल एशिया से कई बहुत सारे सूफीज, तिमूर के साथ, गजनी, मोहम्मद गोरी के साथ बहुत सारे सेंट्स आए थे, सूफी संत। ठीक है,
इस प्रोसेस में क्या हुआ, दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। उसके साथ साथ इन सूफी संत को एक जगह मिल गई रहने की, क्योंकि जो सूफी जो ये है ना दिल्ली सल्तनत के लोग, इनको पैटर्न थे इनके, ओके, इन्हें प्रमोट करते थे, ओके। अब जो चिश्ती सिलसिला था ना, चिश्ती क्या थे, चिश्ती मतलब जैसे ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती है ना, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था चैप्टर 6 के, ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, ये उनकी फैमिली है। ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती है, उनके बेटे आए, एक और होंगे, उनके बेटे आए, फिर उनके बेटे आए, तो ये एक सिलसिला बन गया ना, तो एक चिश्ती सिलसिला कहते थे इनको। चिश्ती सिलसिला बहुत पॉपुलर हो गया, ठीक है। और लोग कौन से थे, जैसे ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। अब बख्तियार काकी कौन है पता है? जब मोहम्मद गोरी मर गया था ना, तब उन्होंने कुतुबुद्दीन के साथ साथ बख्तियार काका को भी छोड़ा था, तो वही कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है दिल्ली के। बाबा फारिद ऑफ पंजाब, ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया ऑफ दिल्ली। वे लोग जानते भी होंगे ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया को, क्योंकि जो दिल्ली या फिर जो आसपास की जगह में रहते हैं, वहाँ पे एक उनके ही नाम से एक रेलवे स्टेशन भी है, ओके। अब अपनी असेंबलीज, सूफी मास्टर्स जो सूफी पीर थे, वो अपनी असेंबलीज हॉस्पाइज में करते थे। हॉस्पाइज क्या थी? एक बड़े बड़े हाउसेस ऑफ रेस्ट थे, ठीक है, और वहाँ पे अलग अलग रूम्स थे, जैसे हिंदुज़म के अलग रूम, बुद्धिज़्म के अलग रूम, ठीक है। रिलीजियस ऑर्डर के द्वारा ट्रैवलर्स को रखा जाता था, ओके। अलग अलग जगहों पे से यहाँ पे ऑर्डिनरी पीपल ब्लेसिंग्स ऑफ सेंट्स को लेने आया करते थे, रॉयल लोग आया करते थे, ठीक है। सूफी मास्टर्स में क्या थे, जो कई लोग मानते थे कि सूफी मास्टर के पास मिरेक्युलस पावर है, जो जो लोग इलनेस या फिर ट्रबल्स में है ना, उनको छुड़ा सकते हैं, उनको मुक्ति दिला सकते हैं इन चीज़ों से। सूफी संत की दरगाह या फिर एक टोम्ब थाउजेंड्स ऑफ लोगों का लिए एक पिलग्रिमेज सेंटर बन जाता था। अब नॉर्थ इंडिया में क्या हुआ, रिलीजियस डेवलपमेंट्स हुई। 13th सेंचुरी के बाद में क्या हुआ, भक्ति मूवमेंट की एक खतरनाक वेव नॉर्थ इंडिया में फैली। कैसे? जैसे ब्राह्मणिकल हिंदुइज्म, इस्लाम, सूफिज्म, भक्ति के अलग अलग नाथपंथ, सिद्धेश, योगी, इन लोगों ने क्या किया, एक दूसरे को इन्फ्लुएंस किया। सपोज अगर हम कहेंगे अभी हम सूफी, अगर आप अभी सूफीज या फिर इस्लाम की कुछ आइडियाज सुनोगे ना, आपको लगेगा इन्होंने हम हिंदुइज्म की कॉपी की है, और कई लोग सोचते हैं इन्होंने हिंदुइज्म की कॉपी की है। तो ऐसे क्या हुआ, एक दूसरे के इन्फ्लुएंस होने लगे। मैंने आपको न्यू टाउन्स वाले चैप्टर और किंगडम चैप्टर 2 और 2, 3, 4, 6 में आपको बताया था कि नए नए रोल्स खुद के लिए ढूंढते थे, ठीक है। और ये जो क्राफ्ट पर्सन, पीजेंट, सेंट्स थे ना, ये न्यू सेंट्स की आइडियाज़ को सुना करते थे और आइडियाज स्प्रेड भी करते थे। कई लोग क्या करते थे, कबीर, बाबा गुरु नानक, ये क्या करते थे, ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस, जो सारे रिलीजियस आइडल वर्शिप रिलीजन्स को सपोर्ट करते थे ना, वो ऑर्थोडॉक्स रिलीजन को रिजेक्ट करते थे। कई लोग तुलसीदास, सूरदास, ऐसे प्रैक्टिसेस को एक्सेप्ट तो कर लिया, लेकिन वो क्या चाहते थे कि सब लोगों के लिए एक्सेसिबल हो, क्योंकि जो ब्राह्मण्स थे ना, वो क्या कहते थे कि जो हाई कास्ट लोग हो सकते हैं वही ये सब कर सकते हैं, या जो लो कास्ट है वो ये सब नहीं कर सकते थे। तो तुलसीदास थे ना और सूरदास, वो क्या सोचते थे कि सब लोगों के लिए ये सब हो, सब लोग प्रैक्टिसेस कर सके, ठीक है। अब नेक्स्ट, ये कुछ इम्पोर्टेंट लोगों के जगह है, जो इम्पोर्टेंट लोग इमर्ज हुए थे। जैसे आप देखोगे नामदेव, तुकाराम। अब बताना मुझे, नामदेव, तुकाराम, एकनाथ, ये लोग कौन थे? नरसिंह मेहता कौन थे? सूरदास, मीराबाई, ठीक है, चैतन्य देव, ये देखो मैंने आपको नरसिंह मेहता बता दिया, एकनाथ बता दिया, रामदेव बता दिया, मीराबाई नहीं बताई, बता दूंगा, सूरदास बता दिया, ठीक है। अब
सेकेंड। अब धीरे धीरे क्या होना शुरू हुआ कि सूरदास के जैसे और लोग डेवलप हुए। जैसे जब सूरदास ने अपनी कृष्णा से डिवोटेड जो कुछ कंपोजिशंस लिखे, जैसे सूरगा सरावली, साहित्य लहरी, इनके डिवोशन को देख के शंकरादेव ऑफ असम, देख लीजिए शंकरादेव ऑफ असम, जो विष्णु के डिवोटेड थे ना, जो विष्णु से डिवोटेड थे ना, उन्होंने असमीज प्लेस लिखे, कंपोज्ड पोएट्स। उन्होंने क्या किया, ऐसे हाउसेस बनाए जहाँ पे लोग आते थे, पोएम्स या फिर प्रेयर रिसाइट करते थे। और वो जो प्रैक्टिस है ना, वो आज डेट तक चलती है, आज की डेट तक, ठीक है। जैसे दादू दयाल, मीराबाई और रविदास, ऐसे कई और भी सेंट्स थे। जो रविदास थे ना, वो एक अनटचेबल थे, ठीक है। जैसे रविदास में आपको बताऊँ, यहाँ पे लिखा हुआ होगा, ये देखो, ये ले रामदास या रविदास, और ऊपर थे मीराबाई, देख लीजिए मीराबाई, दादू दयाल, ये सब कौन थे? ये ऐसे लोग थे जो कई लिटरेसी वर्क को देख के इन्फ्लुएंस हुए। जो रविदास थे ना, वो एक अनटचेबल ग्रुप से थे, और मीराबाई के गुरु थे, मतलब मीराबाई इनकी डिसाइपल थी। अब मीराबाई कौन थी? एक राजपूत प्रिंसेस थी, और जो जिनकी शादी हुई थी मेवाड़ की रॉयल फैमिली में। लेकिन ये कृष्ण से डिवोटेड थी, इसीलिए ये सब कुछ छोड़ के रविदास की डिसाइपल बन गई थी। और रविदास को क्या कहते हैं? एक कास्ट से माना जाता है जो अनटचेबल कास्ट थी। अब कृष्णा कलय, मीराबाई ने बहुत सारी, जिनको गिन नहीं सकते उतने इननंबरेबल भजन्स और डिवोशन को एक्सप्रेस करने के लिए पोएम्स लिखी। उनकी जो पोएम्स थी ना, वो क्या करते थे, अपर कास्ट की जो सोशल नॉर्म्स थे ना, वो उनको डायरेक्टली चैलेंज करते थे। और मेरा कहते थे कि तुम कैसे कर सकते हो, ये कैसा हो सकता है कि ये लोग नहीं कर सकते, हम नहीं कर सकते। तो और राजस्थान और गुजरात में बहुत पॉपुलर हो गई। इन सेंट्स की एक यूनिक फीचर क्या था, ये अपने रीजनल लैंग्वेजेस में गाया करते थे। जो ब्राह्मण्स थे वो संस्कृत में करते थे, लेकिन ये रीजनल लैंग्वेजेस में अपने अपने वर्क्स कंपोज करते थे, और वो खुद भी संग, और कोई भी गा सकता था। वो बहुत अच्छे से पॉपुलर हुए, और ओरली जनरेशन टू जनरेशन हैंड किए जाने लगे। जब पुरुष लोग, जो डिप्राइव्ड कम्युनिटी थी ना, वो तक इन सॉन्ग्स को गा सकती थी और अपने एक्सपीरियंसेस को ऐड कर सकती थी, ठीक है। जैसे जो वुमेन थी वो अपने एक्सपीरियंसेस को ऐड कर सकते थे। अब एक क्लोजर लुक पढ़ते हैं कबीर के बारे में। कबीर और गुरु नानक के बारे में हम एक क्लोजर लुक पढ़ेंगे। कबीर, जो शायद 15th से 16th सेंचुरी में रहे होंगे, वो वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल सेंट्स थे, जो एक मुस्लिम वीवर फैमिली में बॉर्न अप हुए थे, मतलब पैदा हुए थे। हमको इनकी लाइफ के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता नहीं है। हमको इनकी इन्फॉर्मेशन पता कैसे चलती है? इनकी वर्सेस, जो इन्होंने वास्ट कलेक्शन ऑफ सखीज या फिर जो पद लिखे हैं ना, जो कई बार हम हिंदी में भी पढ़ते हैं, जो इनके वर्सेस या तो इनके बारे में जो श्लोक लिखे गए हैं ना, उनसे हमको इनके आइडियाज़ के बारे में पता चलता है। अब ये श्लोक हमको मिले कहाँ से? श्लोक हमको मिले, जो भजन के सिंगर्स होते थे ना, वो जो घूमते थे, और उनकी जो पोएट्स थे, उनकी जो पोएट्री थी ना, वो बाद तक प्रिजर्व करी जाती थी गुरु ग्रंथ साहिब में, पंचवाणी या बैक में, ओके। अब हमको कबीर के बारे में इतना पता नहीं है, इस बुक में भी इतना दे नहीं रखा। आगे पढ़ते हैं। कबीर एक वीवर कास्ट में पैदा हुए थे। इसका एग्जाम्पल हमारे पास है, ये देखिए इस फोटो में एक मुस्लिम थे यहाँ पे, और कबीर ये रहे। मुस्लिम नहीं थे, मतलब ये एक डिसाइपल थे जो अलग अलग रिलीजन से आए थे। ये दिखाना चाह रहा है कि एक मुस्लिम डिसाइपल भी यहाँ पे आता था। इसका ये मतलब है कि रिलीजियस को प्रमोट नहीं करते थे, मतलब रिलीजियस को प्रमोट करते थे, सॉरी, ये हर एक रिलीजन को मानते थे। ये देखिए ये वीविंग कर रहे हैं, इससे ये फर्क पता चलता है कि एक वीवर फैमिली में पैदा हुए थे। कबीर की टीचिंग्स में क्या था, जो मेजर रिलीजियस ट्रेडिशंस थे ना, उनके बिल्कुल रिजेक्शन था, उनको बिल्कुल अगेंस्ट, उनके उससे बिल्कुल अगेंस्ट थे। अब जो प्रीस्टली कास्ट थी ना, और कास्ट सिस्टम थे ना, उसको तो बिल्कुल ही ये
क्रिटिकली क्रिटिसाइज करते थे। ओके, ये जितने भी एक्सटर्नल वर्शिप है ना, ब्राह्मिकल हिंदुइज्म और इस्लाम तक को ये ओपनली क्रिटिसाइज करते थे। इनकी जो पोएट्री थी ना वो स्पोकन हिंदी थी, जो ऑर्डिनरी पीपल भी समझ पाते थे, लेकिन कई बार एक क्रिप्टिक मतलब अशुद्ध हिंदी का भी यूज करते थे, जो फॉलो करना थोड़ा डिफिकल्ट था, जो आज की हिंदी में भी हम श्लोक पढ़ते हैं। ये क्या मानते थे, फॉर्मलेस सुप्रीम गॉड है एक, जैसे मैंने आपको चैप्टर के स्टार्टिंग में बताया था कि एक गॉड है, ऐसे अभी में जो मुस्लिम के जो अल्लाह है वो एक है, वैसे ही अभी मानते थे कि एक फॉर्मलेस, इनका कोई फॉर्म नहीं है, सुप्रीम गॉड है, और सेल्वेशन का इकलौता पाथ क्या है, भक्ति और डिवोशन। कबीर अपने फॉलोअर्स को खींचता था, कहाँ से खींचते थे, कहाँ से, हिंदुइज्म और मुस्लिम मतलब इस्लाम, दो हर जगह से इनके फॉलोअर्स आया करते थे। अब हमको कबीर के बारे में इतना पता नहीं है जितना हमको बाबा गुरु नानक के बारे में पता है। इस बुक में दे रखा है ना, ये तालवंडी में बॉर्न हुए थे पाकिस्तान में, ये हर जगह घूमे। पहले ये पूरी इंडिया है, सबसे पहले ये पूरी इंडिया में सॉरी ऐसे पहले ये पंजाब में बॉर्न, यहाँ जो बाहर पाकिस्तान का जो पंजाब है ना वहाँ पे बॉर्न हुए। फिर ये साउथ में इम्पोर्टेंट मतलब जहाँ जगह पे साउथ में घूमे, और पूरी इंडिया में घूम के यहाँ जो इंडस रिवर है ना, इस जगह पे यहाँ पे इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरी रवि के बैंक पे एक सेंटर एस्टैब्लिश किया, जहाँ पे ये अपनी रेगुलर वर्शिप करते थे। और वर्शिप्स कौन सी थी, बाय सिंगिंग ऑफ देयर ओन हाइम्स, जो अपनी खुद की हाइम्स थी ना, जो अपनी खुद की जो फॉलोअर्स का लिए जो इनकी हाइम्स बनाई गई थी ना, उसको ही वो रिपीट करते थे या फिर उनको ही सिंग करा करते थे। इनके डिसाइपल कौन कौन थे, इररेस्पेक्टिव ऑफ द क्रीड, कास्ट, जेंडर, कोई भी आ सकता था, ठीक है। अब बाबा गुरु नानक ने क्या करा, एक धर्मशाला बनाई, जिसे बाद में जाकर गुरुद्वारा कहने लगे। उनकी डेथ से पहले गुरु नानक ने अपने सक्सेसर कौन थे, लहना अपने एक डिसाइपल थे, उनको एक सक्सेसर बनाया अपना, जिनको बाद में जाके क्या कहने लगे, गुरु अंगद। वो क्या करते थे कि बाबा गुरु नानक कले मतलब कॉइन्स छपवाते थे, या फिर अपनी जो कंपोजिशंस करते थे, वो कहते थे कि ये कंपोजिशंस मैंने खुद ने तो लिखी हैं, लेकिन ये बाबा गुरु नानक के द्वारा लिखी गई हैं, मतलब मैं लिख रहा हूँ बाबा गुरु नानक के लिए, ठीक है। इनके जो डिसाइपल थे वो भी यही कहते थे। तो बहुत सारी जनरेशन तो बाबा गुरु नानक के लिए ही करती थी। इन्होंने एक नई स्क्रिप्ट निकाली, गुरुमुखी। इनके 3 सक्सेसर गुरु अंगद नानक के नेम के अंदर लिखे थे, रोट अंडर द नेम ऑफ नानक, और गुरु अर्जन के द्वारा 1604 में इनकी कंपोजिशंस को जोड़ दिया गया। ये टाइम चल रहा है शाहजहां का, ओके, शाहजहां के थोड़ा पहले का, मतलब जब जहांगीर रूल कर रहा था, बिल्कुल उनका एंड समय, ठीक है। अब कोई और जो सेंट्स थे ना, जैसे सेंट कबीर, भगत नामदेव, गुरु तेज बहादुर, इनकी जो पोएम्स है ना, उनको भी इसमें ऐड कर दिया गया, किसमें, जो गुरु अर्जन ने सारी कंपोजिशन को मिक्स किया गया था, ओके। अब के टाइम पीरियड में ये क्या, अब गुरु तेज बहादुर के सन और सक्सेसर ने क्या किया, उस ग्रंथ का क्या नाम रख दिया, गुरु ग्रंथ साहिब। पहले क्या था, गुरु गोविंद सिंह, अब हो गया गुरु ग्रंथ साहिब, ठीक है। बाबा गुरु नानक के सक्सेसर 16th सेंचुरी में भी बढ़ गए। अब वो जिंदा नहीं थे, वो मर गए थे, लेकिन उनके सक्सेसर के अंदर जब वो बाबा गुरु नानक के नाम में काम करते थे, नाम में उनके लिए पोएम्स लिखा करते थे, उनकी हाइम्स को फॉलो करते थे, तो उनके सक्सेसर मतलब बाबा गुरु नानक के सक्सेसर कि जो डिसाइपल थे ना, वो क्या मानते थे कि हम तो भाई बाबा गुरु नानक के डिसाइपल हैं, ये बाबा गुरु नानक का ही एक रूप है, जो गुरु अर्जन, गुरु अंगद, ये, ठीक है ना। मतलब जो इनके सक्सेसर थे ना बाबा गुरु नानक के, वो कहते थे कि हम तो बाबा गुरु नानक के ही एक पार्ट है, तो अगर आप हमारी पूजा करोगे तो मतलब आप बाबा गुरु नानक की पूजा कर रहे हैं, या इतने डिवोटेड थे बाबा गुरु नानक के लिए, ओके। अब 17th सेंचुरी में के इमरजेंस के टाइम पीरियड में अमृतसर नाम का एक टाउन हरमंदिर साहिब टेम्पल के चारों तरफ डेवलप हुआ। वहाँ पे एक हरमंदिर साहिब टेम्पल था। अब वो हरमंदिर साहिब टेम्पल, मैंने आपको बताया 6 चैप्टर में, वहाँ पे उनको डोनेशन मिलती थी या फिर जो लंगर बांटा जाता था उसके लिए
धीरे धीरे टाउन सेटल होने, टाउन्स बने, टाउन्स बन के बड़ा शहर बन गया। क्या नाम रखा उसे? अमृतसर, या फिर एक रिलीजियस टाउन। अगर आपको रिलीजियस टाउन नहीं पता है तो आप मेरा पिछली वीडियो जाके भी देख सकते हैं, उसमें मैंने रिलीजियस टाउन्स को डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है। ठीक है, ये सेल्फ गवर्निंग था। और जो मॉडर्न हिस्टोरियन क्या कहते हैं, ये कहते थे कि एक स्टेट है, ये अमृतसर को एक स्टेट मानते थे। वो भी एक स्टेट किसके अंदर? एक दूसरी स्टेट के अंदर ही, एक स्टेट पंजाब के अंदर ही। ठीक है, अब जो मुगल एम्परर जहांगीर थे ना, वो क्या सोचते थे कि भाई ये कुछ गड़बड़ हो सकती है, जो सिख लोग हैं ना ये हमारे अगेंस्ट काम कर सकते हैं, इसीलिए गुरु अर्जुन का एक्सिक्यूशन कर दिया। मतलब उनको एक्सिक्यूट करके पहले उनको तो मार ही दिया, असैसिनेट कर दिया था बाद में। और इसी कारण सिख मूवमेंट शुरू हुई 17th सेंचुरी में, और गुरु गोबिंद सिंह के द्वारा खालसा मूवमेंट शुरू हुआ। खालसा मूवमेंट में 5 चीज़ें थी, उसकी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है। ठीक है, वो क्या था? एक इम्पॉर्टेंट जो एक सिख सेंट के लिए या सिख डिसाइपल के लिए क्या क्या होना चाहिए। जैसे एक मैं आपको एग्जांपल बताऊं तो कोम्ब क्या होता है? कोम्ब अपने पास रखते थे कई, जो अभी भी सिख लोग हैं वो अपने पास एक कोम्ब क्यों रखते हैं? ताकि जो गलत काम करते हैं ना, वो उनके बालों की तरह, जो बालों की जो गंदगी है, जैसे हम कंघा करते हैं तो वो सब निकल जाता है, वैसे ही जो गंदी चीज़ें जो हमने की हैं वो कंघे से निकल जाए। या फिर एक चाकू रखते थे, चाकू, ताकि वो ऐसा कहते थे कि अगर आप चाकू एक साइन है, जिससे क्या, किसका साइन है कि आप सच बोलते हो। अगर आप कोई सच को गलत साबित करने की कोशिश की तो आप उस ट्रुथ को डिफेंड कर सकते हो, ऐसे थे। ठीक है, अब जो हिस्टोरिकल सिचुएशंस थी ना वो बदलने लगी 16th और 17th सेंचुरी में बाय द सिख मूवमेंट के डेवलपमेंट के साथ। जैसे जैसे सिख मूवमेंट डेवलप हुई ना, वैसे ही हिस्टोरिकल सिचुएशन डेवलप हुई। बाबा गुरु नानक का तो एक ह्यूज इम्पैक्ट था ही बिगिनिंग से। उनके साथ साथ उन्होंने एक और इम्पॉर्टेंट वर्शिप क्या रखी थी कि आप एक भगवान की पूजा करो। कास्ट, जेंडर, इन सब के बिल्कुल अगेंस्ट थे वो, और इनके इररेलेवेंट आप लिबरेशन को अटेन कर सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको क्या करना पड़ेगा? भगवान के लिए सबमिट हो जाना पड़ेगा। ओके, बाबा गुरु नानक के आइडिया क्या थे कि सबको सोशल डिफरेंसेस के बावजूद सब इक्वल हैं, वुमेन को अच्छे से ट्रीट करो, और आइडिया ऑफ इक्वलिटी हैड अ सोशल एंड पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन। मतलब ये सोशली और पॉलिटिकली भी यूज़ किया गया। ऐसा नहीं कि भाई ये क्या कह रहे हैं कि भाई हम तो कई लोग, मतलब ऐसे हिंदू धर्म के भी कई लोग, कई तो थोड़े हाई कास्ट के लोग भी इनको फॉलो करने लगे कि भाई कोई लोग तो सोचते थे कि भाई ये गलत है या फिर ऐसा नहीं करना चाहिए। अब ऐसा कहा जाता है कि जो कबीर थे या फिर जो दादू साहिब थे, कबीर थे, रविदास, दादू दयाल, ये क्या करते थे? इनके आइडियाज़ बिल्कुल बाबा गुरु नानक के बिल्कुल सिमिलर थे। ओके, तो आज ये मैंने चैप्टर ख़त्म कर चुका हूँ। अगर आपको वीडियो लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ना भूलिए। ओके, थैंक यू।